इंदौर में आयोजित भारतीय फार्मेसी स्नातक संघ के द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा कि चिकित्सा एवं फार्मेसी अनुसंधान मानव जीवन की सुरक्षा का मजबूत आधार है। उन्होंने सिकल सेल एनीमिया को गंभीर आनुवंशिक चुनौती बताते हुए कहा कि समाज की सहभागिता और जागरूकता ही इसके उन्मूलन की कुंजी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रारंभ किए गए राष्ट्रीय सिकल सेल मिशन के अंतर्गत देश भर में 60 करोड़ से अधिक लोगों को स्क्रीनिंग हो चुकी है, जबकि मध्य प्रदेश इस अभियान में अग्रणी है। कार्यक्रम में मंत्री तुलसीराम सिलावट और सांसद शंकर लालवानी ने 2047 तक बीमारी के समूल उन्मूलन के लक्ष्य पर जोर दिया है। देश विदेशों से आए हुए विशेषज्ञों ने माना कि SIR आधारित अनुसंधान और आधुनिक तकनीक इस लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का मिशन है कि 2047 तक हमारे देश को सिकल सेल मुक्त करना है। उसी को हमारे राज्यपाल महोदय ने आगे बढ़ाया है और हमें अभी आपने सुना ही होगा, उन्होंने आशीर्वचन दिए हैं कि हम सिकल सेल से मुक्ति पाएँ। और उन्होंने शायद कुछ केसेस देखे हैं कि कहीं कुछ बच्चे मर गए हैं सिकल सेल से, उससे वो काफ़ी आहत हुए हैं। तो आज हमने ये संगोष्ठी का आयोजन किया है जिसमें देश और विदेशों से विशेषज्ञ आए हैं, जो उनके यहाँ पर जब विदेशों में जो काम हो रहा है सिकल सेल पर, वो भी हमारे साथ शेयर करेंगे। और फिर हमारे यहाँ देश, हमारे पूरे भारतवर्ष के भी विशेषज्ञ हैं, वो भी हमें बताएंगे। उनके भी शोध हैं, कुछ PhD स्कॉलर्स हैं जो सिकल सेल पर शोध कर रहे हैं। वो सारी चीज़ों से हम कुछ नई ड्रग बना पाएँ। और AI का हमने इसलिए उपयोग किया है क्योंकि अगर हम बिना AI के ये ड्रग बनाते हैं तो 10 साल लग जाएंगे उसको बनने में। तो AI के उपयोग से यह जल्दी होगा, कुछ नवाचार होगा, तो डेफिनेटली इससे कुछ हमें बेनिफिट होगा। फार्मासिस्ट ग्रेजुएट भी यहाँ पर मौजूद थे, जी, उनकी मौजूदगी में भी ये पूरा काम हो रहा है, तो जी, उनके भी व्याख्यान यहाँ हो रहा है, तो उससे क्या साथ निकल के आ रहा है सामने? फार्मासिस्ट ग्रेजुएट ने ही ये पूरी संगोष्ठी का आयोजन किया, APGA है, उन्होंने ही किया है। ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, यही बच्चे हैं जो आगे जाकर साइंटिस्ट बनेंगे, आगे जाकर किसी फार्मेसी में जाएंगे, नई अपनी इंडस्ट्री डालेंगे, तो यही नई ड्रग बनाएंगे। 2047 तक इसको खत्म करने का लक्ष्य दिया गया है। जी, इसमें इस टाइप से पढ़ेंगे कि सर अभी हमने जैसे 5 हमारे पास गांव गोद ले रखे हैं, और अभी हम आदिवासी इलाकों में भी हमारे ये जो स्टूडेंट्स हैं ये बाहर जाएंगे, जागरूकता अभियान चलाएंगे। एक तो ये काम करेंगे, दूसरा साथ ही साथ हमने फार्मेसी को, इसमें फार्मेसी इंडस्ट्रीज़ को जोड़ा हुआ है। इंडस्ट्रीज़ के जो साइंटिस्ट हैं वो नई ड्रग बनाएंगे, तो उस ड्रग से शायद मुझे लगता है कि हम उपचार कर पाएँ और आगे ये डिजीज़ ना बढ़े। ट्राइबल इलाके में किस तरीके से अवेयरनेस की जाएगी? क्या प्रचार प्रसार के माध्यम से अवेयरनेस की जाएगी या किस तरीके से चाहूँ? सर ट्राइबल एरिया में एक तो हमने टाटिया भील यूनिवर्सिटी है अपनी, उनके साथ MOU हम कर रहे हैं कि वहाँ पर जो स्टूडेंट्स, हमारे बच्चे वहाँ जाएंगे और उनके पूरे एरिया में जो भी ऐसे रोगी हैं इनको भी जागरूक करेंगे, प्लस महिलाओं को हम जागरूक करेंगे कि आने वाली जो नस्लें हैं वो इससे प्रभावित ना हों। जैसा कि अभी माननीय राज्यपाल महोदय जी ने कहा है कि जब भी आगे शादी हो तो ये देखकर हो कि भाई सिकल सेल एनीमिक पेशेंट ना हो, तो उसको हम उसके लिए भी जागरूक करेंगे। हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का विजन है कि हमें 2047 के पहले सिकल सेल नामक बीमारी को भारत से हटाना है। माननीय प्रधानमंत्री जी की ये लाइन पकड़ते हुए हमारे मध्य प्रदेश के सम्माननीय राज्यपाल महोदय ने अपना इसको मिशन बना लिया है, प्रधानमंत्री के विजन को। और राज्यपाल महोदय के विजन के साथ ही हम लोग विश्वविद्यालय कदम से कदम मिलाते हुए सिकल सेल से होने वाले दुष्प्रभावों से बचने के लिए और सिकल सेल जैसी अन्य गंभीर बीमारियों से भी मानवता को और समस्त विश्व को बचाने के लिए AI, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल नई औषधियों के निर्माण में मुख्य भूमिका अदा कर रहा है। तो उसकी भूमिका को हम अपनी सिकल सेल की चुनौती से निपटने में कैसे प्रभावी बना सकते हैं, इसको लेके एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। इस कॉन्फ्रेंस में मध्य प्रदेश ही नहीं अपितु भारतवर्ष और मलेशिया से भी व्याख्यान देने के लिए हमारे प्रोफेसर और रिसर्चर आए हुए हैं। हमारे
मध्य प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों से भी शोधार्थी, शिक्षार्थी, वरिष्ठ शिक्षाविद आए हुए हैं और समूल मंथन यही होना है कि जो एआई हम लोगों के लिए बहुत अच्छी तकनीकी जो भी प्राप्त हुई है विज्ञान के माध्यम से, एआई के माध्यम से कैसे औषधि के निर्माण में, औषधि की गुणवत्ता नियंत्रण में और औषधि नई औषधियों की खोज में जो लगने वाला समय है, पहले क्या होता था कि नई औषधि के निर्माण में और नई औषधि के अनुसंधान में 10-10, 12-12 साल लग जाते थे। बहुत सारे हजारों पेशेंट के साथ हमें स्क्रीनिंग करनी होती थी, उनके प्रभावों को देखना होता था। लेकिन एआई के माध्यम से ये समय अभी सिमट के 2 से 3 साल तक आ गया है। तो हमारी संगोष्ठी का एकमात्र उद्देश्य है कि सिकल सेल जैसी अन्य गंभीर बीमारियों से मानवता को बचाने के लिए नित्य नए नवाचार करते हुए नई दवाओं के अनुसंधान में हम एआई का उपयोग करें और जल्द से जल्द गुणकारक अगुण से रहित दवाइयों का निर्माण करें। यही हमारे इंडियन फार्मेसी क्रेडिट एसोसिएशन का मिशन और एपीजे अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय के साथ में विजन है और इसी कार्यक्रम में हमने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्तावादी न्यूज, इंदौर।